हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉडल फील्ड्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा था इमेज कैसे यूज करना है मॉडल में, और उससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कुछ फील्ड लाइक जिसमें हमने देखा था कैर फील्ड एंड टेक्स्ट फील्ड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम कौन कौन सा और जो फील्ड है हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ब्लॉग का नेम है, या यूं कहें तो इसका टाइटल हम दे सकते हैं। तो हम नेम को सबसे पहले हम चेंज करेंगे टाइटल, एंड कंटेंट हमने देखा था वो था टेक्स्ट फील्ड। एंड इसमें हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ जी ऑथर कौन है। तो ऑथर इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, हम ये भी इसमें यूज़ करेंगे कौन सा, हम इसमें करेंगे कैर फील्ड। ठीक है, कैर फील्ड में जैसे हमने पहले बात किया था, इसमें एक मैक्स लेंथ होना जरूरी है, मैक्स लेंथ। एंड मान लो ऑथर तो 35। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑथर के बारे में बताना ही नहीं है, कि मेरे को अभी पता नहीं ऑथर क्या है, मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास आता है एक ब्लैंक नाम का एट्रीब्यूट। तो हम ब्लैंक यूज करेंगे ट्रू। तो डेट मीन्स ये ब्लैंक हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकता हूँ कि मान लो मैंने कुछ नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली क्या वो यहाँ पर आके प्रिंट हो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ कोडिंग इंडिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑथर नाम का जो हम ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। तो मान लो अगर आप किसी ब्लॉग की वेबसाइट देखोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल यूज़र्स उसमें अपने अपने कंटेंट राइट कर रहे होते हैं। जैसे एक medium.com है, वो हो गया, इसमें क्वेरा हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स अपने अपने कमेंट देते हैं। तो ऑथर को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है ऑथर नाम का वेरिएबल। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्लास की एट्रीब्यूट, क्योंकि क्लास तो ये बन गया, ये हो गया उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड एक हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि किस डेट को ये पब्लिश हुई है। ठीक है, तो डेट, एंड चलिए इसका नाम हम पब्लिश डेट रख लेते हैं, पब्लिश डेट, कि किस डेट को ये पब्लिश हुई है। तो मॉडल्स डॉट, यहाँ पर आता है हमारे पास डेट फील्ड। तो डेट फील्ड आता है, डेट एंड टाइम फील्ड आता है, एक ड्यूरेशन फील्ड भी आता है कि कितने देर तक आपका ये ड्यूरेशन चले, कि आपने उसमें एक सेट कर दिया कि इतने ड्यूरेशन का है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डेट फील्ड। एंड डेट फील्ड में मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पर तो मैं डिफ़ॉल्ट दे सकता हूँ, लाइक डिफ़ॉल्ट आज की डेट दे दो या कभी कोई डेट दे दो। एक तो डिफ़ॉल्ट ये हो सकता है, और इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइक ऑटो एट ऑटो नाउ इक्वल्स टू ट्रू। अब ये क्या है कि जब भी आप इसके फॉर्म को सबमिट करो तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली डेट आपका पिक कर लेगा। आपको स्पेसिफिकली डेट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट का ऑप्शन भी वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया पब्लिश डेट। अब हम इसमें देख सकते हैं कैटेगरीज। तो कैटेगरी हम कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं करैक्टर फील्ड, कि किस करैक्टर फील्ड का है ये। तो कैर फील्ड, ठीक है, एंड इसमें आप मैक्स लेंथ देना आपको ज़रूरी बन जाता है। तो मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 100। मॉडल्स डॉट कैर फील्ड आएगा, सॉरी, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ओके, एंड इसमें आता है हमारे पास, अगर मैं सेम को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, एंड यहाँ पर रखता हूँ मैं सब कैटेगरी। दोस्तों बट यहाँ पर एक पंगा है कि ये जो कैटेगरी है ना, ये जो कैटेगरी है, मैं उसको हर ब्लॉक को डिफरेंट कैटेगरी में नहीं डालना चाहता, इससे मेरे को डुप्लीकेट काम करना पड़ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक क्लास क्रिएट करूँगा,
और जिसको मैं यहाँ से फॉरेन की से मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा। तो फॉरेन के स्पेलिंग गलत है, फॉरेन की से मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ओवरव्यू। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फॉरेन की से कॉल कर सकते हैं, कैसे हम उसमें मैनी टू मैनी फील्ड यूज़ कर सकते हैं, वन टू मैनी फील्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मॉडल के फील्ड में। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इमेज कैसे यूज़ करनी है। आज के इस वीडियो में हमने देखा है अभी तक कि डेट कैसे यूज़ करना है, डेट फील्ड, उसके बाद आता है ऑथर, उसके बाद आता है कंटेंट, उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है इंटीजर फील्ड। मान लो मैं अपने डाटा को दिखाना चाहता हूँ कि ओनली नंबर्स में शो हो। जैसे कैरेक्टर फील्ड है ये, तो जैसे अगर माई सीक्वल की बात करें तो वेरका 2 में आएगा, ओरेकल में वेरका 2 में आएगा। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ नंबर में शो करे, तो नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होगा रीड टाइम नाम का, इसको साथ में लिख देते हैं, रीड टाइम नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया एंड एक फील्ड बनाया एंड उसके अंदर मैं पास करूँगा मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। तो इंटीजर चॉइस आ गया है, इंटीजर फील्ड आ गया है, बिग इंटीजर फील्ड आ गया, स्मॉल इंटीजर फील्ड आ गया, पॉजिटिव इंटीजर फील्ड आ गया। तो जैसे नेम से ही सजेस्ट हो रहे हैं कि ये इससे ही काम करेंगे, तो डिफरेंट चॉइसेस है। तो इंटीजर चॉइस क्या है? इंटीजर चॉइस होता है कि मान लो अगर आपने चॉइसेस देनी है अपने प्रोग्राम की, 1 सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करो, 3 सेलेक्ट करो, तो उसके लिए आप इंटीजर फील्ड को, इंटीजर चॉइस को यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि 10 मिनट का रीड टाइम हो सकता है, या आधा घंटा रीड टाइम हो सकता है, या 1 घंटा रीड कर सकता है यूज़र, कि उसको रीड करने में कितना टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है रीड इंटीजर फील्ड। तो दोस्तों ऐसे ही आप इंटीजर फील्ड के साथ आप दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हो, लाइक हो गया मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड। तो आप फ्लोट फील्ड को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया चॉइस है अगर आप दिखाना चाहते हो तो। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है बूल, कि इज इट, मान लो मेरे को वैल्यू चाहिए ट्रू और फॉल्स में, तो मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ मेरे को 2 वैल्यू चाहिए जो टॉगल होते रहें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा, उसके लिए हमारे पास होता है बूल फील्ड, बुलियन फील्ड। तो आप बुलियन फील्ड यूज़ कर सकते हो, आप नल बुलियन फील्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और भी यहाँ पर मेथड हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक f इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पर हमारे पास आ गया इंटीजर फील्ड, डेट फील्ड, एग्रीगेट। ऑटो फील्ड भी यहाँ पर है। जब आप प्राइमरी की यूज़ करते हो तो क्या करता है, ये ऑटो फील्ड यूज़ करता है, ऑटोमेटिकली उसको प्राइमरी की आपको ट्रू कर देना होता है। एंड क्या करता है, ये नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके डालता है। जैसे हम इसको आईडी में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आईडी ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आईडी नहीं दिया, तो क्या कर रहा है, ये डिफ़ॉल्ट आईडी उठा रहा है। तो मैं डिफ़ॉल्ट आईडी के ऊपर ही वर्क करना चाहता हूँ, मैं एक पोस्ट आईडी डिफरेंट नहीं क्रिएट करना चाहता, तो डिफ़ॉल्ट आईडी के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एवीजे बेस कंस्ट्रेंट, बेस मैनेजर, बिग ऑटो फील्ड है, बाइंड्री फील्ड है। तो यहाँ पर आप इसके चॉइसेस को आप देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाकर जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन पे आप रीड कर सकते हो, उसके मॉडल फील्ड वो आपको इजीली बता देगा। तो ईमेल फील्ड हो गया, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों मान लो मेरे को जो ये कैटेगरी है ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा नल, कि आप इसको नल भी छोड़ सकते हो, नल इक्वल्स टू ट्रू। तो आप इसको नल भी छोड़ सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, ब्लैंक हमने पहले भी देख लिया है, ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू। एंड मान लो अगर आपको किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना हो तो क्या करोगे, प्राइमरी की इक्वल्स टू ट्रू। तो ये आपका प्राइमरी की बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पर किया क्या क्या है। तो चलिए एक बार हम यहाँ से प्राइमरी की को हटा लेते हैं
अब ये मैं प्राइमरी की यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि जो जेंगो का मॉडल है ना, ये एक ही प्राइमरी की को अलाउ करता है एक टेबल में। तो ये ब्लॉग नाम का एक टेबल बन गया, इसके अंदर जो आईडी है वो क्या है, वो प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप किसी और को देना चाहते हो तो पहले उसको प्राइमरी की से हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे हटाएंगे वो भी हम देख लेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में जब उसका हम काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर मॉडल को चेंजेस किए हैं, मॉडल में चेंजेस किए हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अपने सर्वर को बंद करेंगे एंड यहाँ पर हम मेक माइग्रेशन कर लेंगे, मेक माइग्रेशंस। एंड ये पूछ रहा है कि वॉस ब्लॉग डॉट नेम रीनेम टू ब्लॉग डॉट सब कैटेगरी। तो जो ब्लॉग डॉट नेम है वो उसको तो हमने सब कैटेगरी में चेंज नहीं किया है, तो हम क्या देंगे, नो। एंटर। ब्लॉग डॉट नेम रीनेम टू ब्लॉग डॉट टाइटल, तो हाँ जो ब्लॉग का नेम था वो मैंने टाइटल में चेंज किया है। अब उसके बाद आता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड नो नल एबल फील्ड रीड टाइम, कि नल फील्ड आप इसको नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि आपने इसको यहाँ पर दिया नहीं है, रीड टाइम को तो नल दिया नहीं है, आपने नल कैटेगरी को दिया है। तो आप उसको भी दे सकते हो, आप इसको भी दे सकते हो, बट मान लो मेरे को देना ही नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट तो चाहिए। तो अब ये पूछेगा कि हाँ जी सर आपको डिफ़ॉल्ट में क्या चाहिए, प्रोवाइडेड वन डिफ़ॉल्ट नाउ। तो मान लो मेरे को 10 मिनट लगता है किसी को शो कराना, तो सॉरी प्लीज़ सेलेक्ट वैल्यू, मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर टाइप कर दूंगा कि 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में मैं 1 सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ भी नहीं पास करूँगा, सिर्फ एक कोड्स पास कर दूंगा, सिंपल। अब मैंने माइग्रेशन कर लिया है, मेक माइग्रेशन। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइग्रेट मैं रन कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा माइग्रेट भी हो चुका है एंड अब हम अपना सर्वर चलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एडमिन पासवर्ड था, मैं एंटर कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। एंड अब अगर मैं जाके देखूँ ब्लॉग्स में, तो देखना ब्लॉग्स डॉट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। तो ये यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि आपने जो नेम को कॉल किया है वो तो एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो हम देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। हम जाते हैं अपने टेम्पलेट्स में एंड index.html में, एंड मैंने कहीं पे नेम को कॉल किया है क्या, हाँ तो नेम को मैंने यहाँ पर कॉल किया है। मैं नेम को कॉल ना करके मैंने नेम चेंज कर लिया, तो मैं टाइटल को यहाँ पर कॉल करूँगा। तो चलिए यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या अभी भी वही एरर आ रहा है। इसको यहाँ से हटाते हैं, एडमिन ब्लॉग। तो ब्लॉग्स पे जाकर हम देखते हैं, तो ब्लॉग्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ। तो ये एरर आ कहाँ से रहा है, अगर आप ध्यान दोगे, आप मॉडल्स पे आओगे और देखोगे कि यहाँ पर मैं नेम को कॉल कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर चाहिए टाइटल, क्योंकि मैंने अपना नेम तो चेंज कर दिया है। अब नेम नाम का तो कुछ यहाँ पर एलिमेंट फील्ड है ही नहीं, यहाँ पर अब तो फील्ड है टाइटल नाम का। तो यहाँ पर अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आके इसको भी रिफ्रेश करते हैं एंड देखते क्या अभी भी वही सेम एरर आ रहा है। तो नहीं, सेम एरर नहीं है, अब हमारा वर्क हो चुका है। तो चलिए, या फिर हम यहाँ पर ऐड ब्लॉक कर सकते हैं या फिर किसी ब्लॉक के अंदर आकर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट फील्ड आपको यहाँ पर मिल रही है। हमने यहाँ पर दिया था डिफ़ॉल्ट रीड टाइम 10 ना, तो रीड टाइम को हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर तो नहीं दिया है, बट जब आप डिफ़ॉल्ट पर हमने दिया था ना, तो माइग्रेशंस में आएंगे एंड रीनेम, यहाँ पर हमने इसी को दिया था ना डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हमने दिया था 10, जब हमने 1 एंटर करके फिर उसमें 10 पास किया था, तो ये आ गया मेरे डिफ़ॉल्ट 10। ठीक है, ये किसका है, ये है रीड टाइम का। ओके, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड कैटेगरी में मैंने कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर डाटा साइंस डाल देता हूँ, सब कैटेगरी में मैं पांडा डाल देता हूँ एंड मैं सेव कर दिया। ठीक है,
तो ओके मेरा यहाँ पर आ चुका है। एंड अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको अगर क्लोज करूँ एंड मॉडल पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी को दिया था नल, ठीक है। तो कैटेगरी में अगर मैं कुछ भी नहीं डालूँ एंड यहाँ पर आके पाइथन डालूँ तो क्या ये सेव होगा? तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि हमने दिया है नल। अगर मेरे को चाहिए कि मैं वैल्यू ना डालूँ और वो ऑटोमेटिकली ले ले तो क्या होगा? तो क्या करो आप यहाँ पर ब्लैंक दे दो इसको। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक दे देता हूँ, ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू। तो अच्छा ब्लैंक इसको ना देकर मैं यहाँ से कट करके ब्लैंक इसको देता हूँ सब कैटेगरी को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आके फिर से इसको यहाँ पर मैं क्लोज करके मेक माइग्रेशंस आफ्टर दैट माइग्रेट एंड देन हम करेंगे अपना रन सर्वर एंड फिर हम चला के देखेंगे कि क्या हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, एंड देन अब ये हमसे पूछेगा कि देखिए कैटेगरी में आप कुछ डाल सकते हो, तो मैंने डाटा साइंस डाल दिया है एंड पाइथन से मैंने यहाँ पर हटा दिया है। एंड अब मैं अगर सेव करूँ तो सब कैटेगरी मेरा चल पड़ा है बिकॉज यहाँ पर मैंने ब्लैंक दे दिया है। वैसे ही अगर मैं पाइथन में आऊँ, थर्ड में आऊँ एंड मैं कैटेगरी में दे देता हूँ लाइक वेब डेवलपमेंट डेटा स्ट्रक्चर, एंड देखिए डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उठा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिया था कोडिंग इंडिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो दोस्तों वीडियो को रैप करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो हमने किया था ना, मैं यहाँ पर इसको आपको शो करा के दिखाना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पर कर लेंगे सेपरेट राइट एंड इसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इमेज शो कराई थी, इमेज शो कराने से पहले हम यहाँ पर फटाफट दिखा लेते हैं मैंने क्या डाला है। हमने पब्लिश डेट, हम जब भी उसको कर रहे हैं तो पब्लिश डेट तो हम दे ही नहीं रहे ना, तो देखना ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पब्लिश डेट को पिक कर लेगा। वो डेट हमने कब डाली थी वो भी यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला था कैटेगरी, तो कैटेगरी एंड उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आकर सब कैटेगरी दूँ तो सब कैटेगरी एंड पैराग्राफ एंड मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ रीड टाइम एंड कितना हो वो हो इन मिनट्स, ठीक है। एंड चलिए अब यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमारा जो ये चेंजेस शो हो रहे हैं। तो ये रीड टाइम नहीं शो हो रहा है, दिस इज पाइथन कोड। ये क्या शो हुआ है? ये हुआ है कंटेंट शो। आपका पब्लिश डेट नहीं शो हुआ है, कैटेगरी शो नहीं हुआ है, सब कैटेगरी शो नहीं हुआ है। अब ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमने आई दिया हुआ था, तो हम आई कर रहे हैं तो आई को भी कॉल करना पड़ेगा। आई डॉट पब्लिश कैटेगरी, आई डॉट एंड आई डॉट, ओके। एंड अब आकर अगर इसको रिफ्रेश करें तो दोस्तों अब ये जाके हमारा शो हो जाएगा कि कितने मिनट का हमारा रीड टाइम है। तो दिस इज पाइथन कोड, डेट है, पब्लिश डेट इतनी, कैटेगरी ये है एंड रीड टाइम इतना है। बट हाँ सब कैटेगरी यहाँ पर आ रहा है, हमने ऊपर 2 में डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया तो ये सब कैटेगरी भी शो हो रहा है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे मॉडल फील्ड, जिसमें हम देखेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की के ऊपर काम के कैसे उसको लिंक करवाना है दूसरे मॉडल के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।